हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 3.4 का जितने भी लैंग्वेज का क्वेश्चन है उसको, प्लस ये भी देखेंगे कि जो जितना बड़ा क्वेश्चन है उसको सबसे इजी वे में कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे आपको ये स्क्रीन पे एक दिख रहा होगा बेटा, ये बड़े को सिंगल लाइन में हम सॉल्व करेंगे। सिंगल लाइन में सॉल्व करने का मतलब कि जो ये कंसेप्ट दे रखा है आप पढ़ोगे और जवाब दोगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मैं ऐसा नहीं बताया तो आप फिर से इस वीडियो को मत देखना। एक और भी क्वेश्चन है बेटा, देख लो इसमें। तो ये जो क्वेश्चन इतना बड़ा सा दिख रहा है इसको भी हम लोग देखेंगे कि कैसे बिना एक्स एंड वाई माने ही डायरेक्ट आंसर किया जाएगा। इसमें एक्स और वाई बिना माने कैसे करेंगे। हालांकि एक्स एंड वाई से जितने हो सकते हैं वो सब तो कराऊंगा ही, और इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसको मैं आपको शॉर्ट मेथड बताऊंगा कि किस तरीके से बहुत ईजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आपको पहला सवाल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इतना बड़ा सा दिख रहा है। ये 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का 5th क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि एक लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। समझिएगा, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको सिंगल लाइन में कैसे करेंगे। इतना बड़ा दिख रहा है ना, एक लाइन में सॉल्यूशन ये भी होगा। और मैंने इसके पिछले वीडियो में भी 3.3 में और 3.2 का और 1 का पूरा एक्सरसाइज का जो आपका लैंग्वेज का सवाल है हमने डिस्कस किया है। एक लाइब्रेरी है जो फिक्स चार्ज लेता है पहले 3 दिन के लिए, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज आफ्टर देयर। यानी कि पहले 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज है और उसके बाद जितने भी हैं उसका पर डे के हिसाब से चार्ज ले रहे हैं। जो क्वेश्चन में गिवन है मैं उसको अगर लिखूं, क्वेश्चन में गिवन ये है कि एक लाइब्रेरी है और उसकी एक खास बात ये है कि पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है। अगर आप 3 दिन के लिए बुक ले जाते हो तो कोई फिक्स चार्ज देनी पड़ेगी। मान लो 50 रुपये हैं, तो 1 दिन के लिए रखो या 2 दिन के लिए रखो या 3 दिन के लिए रखो, वो 50 रुपये आपको देना ही देना है। उसके बाद बेटा फाइन की तरफ से कि हर प्रत्येक दिन यानी 1 दिन में कुछ रुपया फाइन लगेगा। तो उसके बाद एक्स्ट्रा जितने भी दिन रखेंगे तो पर डे के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। ये इसमें एक छोटा सा रूल दिया हुआ है कि 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, बाकी दिन के लिए पर डे के हिसाब से। सरिता पेड 27 रुपीज फॉर द बुक केप्ट फॉर 7 डेज। आप एक बात बताओ, सरिता जो है 7 दिन के लिए, जो क्वेश्चन में गिवन है बेटा उसी को हम लिख रहे हैं, 7 दिन के लिए वो 27 रुपया पे कर रही है। तो एक बात बताओ, इस 7 दिन के लिए 27 रुपया पे कर रही है तो इस 27 रुपया में फिक्स चार्ज भी होगा प्लस पर डे के भी हिसाब से होगा। सीधी सी बात है। फिक्स चार्ज कितने दिन के लिए होगा? 3 डे के लिए होगा। और पर डे से कितना पैसा गया होगा? 4 डे के लिए गया होगा। यस या नो? क्लियर है ये बात? आगे ये बोला गया, दिखने में इतना बड़ा है बेटा, एक लाइन में आंसर आएगा, ये देखना। उसके बाद बोल रहा है कि वाइल सुशी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। अगर सुशी कोई दूसरी है, वो अगर 5 दिन के लिए इसको रखती है अपने पास 5 डे के लिए, बेटा अगर वो 5 डे के लिए रख रही है तो उसको 21 रुपीज़ देना पड़ रहा है। तो ये बताओ, उसको भी 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज दिया होगा। ये भी जो लड़की है 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज दी होगी, बाकी 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा चार्ज दी होगी। यस या नो? आप एक बात बताओ, इससे ये कितना एक्स्ट्रा दिन तक बुक रखी है? तो देखा जाए तो इससे सिर्फ 2 दिन अधिक उसने रखा है। ये बताओ, अगर 2 दिन उसने अधिक रखा है तो उसको कितना रुपया पे करना पड़ रहा है? 6 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। अगर ये भी 5 दिन के लिए रखती जिसमें 3 दिन का फिक्स चार्ज होता और बाकी के 2 दिन के लिए कुछ पर डे के हिसाब से होता तो उसे 21 रुपया ही देना पड़ता, लेकिन वो 27 रुपया पे कर रही है, 6 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रही है। यानी कि 1 दिन में पर डे के हिसाब से बेटा उसे 3 रुपया देना पड़ा होगा। यस या नो? सवाल तो समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, अगर 1 दिन में 3 रुपया है तो 4 दिन में बेटा कितना रुपया पे की होगी? 12 रुपया। 12 रुपया अगर 4 दिन का हुआ तो बाकी जो इसमें एक्स्ट्रा पैसा वो फिक्स डे, फिक्स 3 दिन का पैसा होगा। 27 में अगर वो 12 रुपये बेटा पर डे के हिसाब से दी तो ऑब्वियस सी बात है जो 15 रुपया है वो फिक्स चार्ज रहा होगा। ख़त्म सवाल। इसमें कुछ है भी नहीं। आप इस बात को समझो। अगर इसको समझोगे बेटा, मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा है यही सेम सवाल टैक्सी वाला। ये फिर से क्वेश्चन था आपके 3.3 में, हर जगह आएगा, कहीं भी आएगा, कॉम्पिटेटिव में किसी भी एग्जाम में आएगा। तो तुम्हें बेटा इसको अच्छे से बस रीड करके समझना है, एक्स वाई की जरूरत नहीं। हालांकि मैं अभी बताऊंगा एक्स वाई से कैसे करना है, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन देखो, फीलिंग्स देखो। 5 दिन के लिए फिर से समझो, 5 डे के लिए 7 डे के लिए 27 रुपीज़। इसमें 2 तरह के चार्ज फिक्स है, 3 दिन के लिए जो फिक्स चार्ज है वो प्लस पर डे के हिसाब से। अगर वो 5 दिन रखता है तो 21 रुपये देना पड़ रहा है, यानी कि 2 दिन कम है तो 6 रुपया कम देना पड़ रहा है। यानी कि 2 दिन के लिए उसे एक्स्ट्रा 6 रुपया देना पड़ता है, तो 1 दिन का 3 रुपया। अगर 1 दिन का 3 रुपया है बेटा तो 4 दिन का कितना होता? 12 रुपये, क्योंकि 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है। तो 12 रुपये 27 में से 12 माइनस करोगे तो 15 रुपये आ जाएगा। 15 रुपया फिक्स चार्ज। यहाँ पे भी देख लो, 5 डे में 3 डे तो फिक्स है, बाकी के 2 डे के लिए कितना पैसा देना पड़ता?
एक दिन में 3 तो 2 दिन में 6 रुपया। तो बताओ अगर यहाँ पे 6 रुपया चला गया पर डे के हिसाब से तो 15 रुपया फिक्स चार्ज दिया होगा कि नहीं 3 दिन के लिए। समझ में आई ये बात, समझ पा रहे। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी क्वेश्चन को हम लोग एक्स एंड वाई मान के करें आपके बोर्ड के हिसाब से, तो कैसे करना होगा वो भी देख लो। लेट जो फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डे इज इक्वल टू एक्स, एंड पर डे जो चार्ज है बेटा वो वाई है। तो 7 डे के लिए देखा जाए, 7 डे के लिए तो 3 डे के लिए तो बेटा एक्स है, बाकी 4 डे होगा क्योंकि 4 दिन के लिए बुक रखी है, 7 दिन के लिए, तो 3 दिन के लिए तो x रुपये हो गया, बाकी 1 दिन के लिए y रुपये, तो 4 दिन के लिए 4y, और कुल कितना पैसा है 27। ये समझने वाली बात है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की ही बात कर रहे हैं। अगली कंडीशन ये है कि जो सुशी है वो 5 दिन के लिए रख लिए, तो 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज x है और 2 दिन के लिए पर डे के हिसाब से y, 21 रुपये बेटा एलिमिनेशन लगा दो। ये भी कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ही माइनस करोगे बेटा बताओ 2y 6 रुपीज़, y की वैल्यू 3, y जो 3 आया वो पर डे के हिसाब से आ गया। इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो x प्लस 4 3 या 12 इज इक्वल टू 27, x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 12 15। आप बताओ कोई दिक्कत? 3 दिन के लिए जो फिक्स चार्ज है 15 रुपीज़ आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देख लो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में रीड करो, मैंने इसका भी कंसेप्ट पिछले वीडियो में बताया था। 3.3 में भी ये सवाल है, 3.1 में भी है। तो बेहतर रिजल्ट के लिए आपको हर एक पार्ट का वीडियो अच्छे से देखना और समझना होगा, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। और बेटा अगर ये सब कंसेप्ट अच्छा लग रहा है तो मैं बार बार कहता हूँ प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 5 years एगो नीरू वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सन। 5 years एगो क्वेश्चन जो है वो मैं लिख लेता हूँ। 5 years एगो का मतलब होता है 5 साल पहले। नीरू और एक कोई और है, कौन है? नीरू वाज थ्राइस एज ओल्ड है सोनू, एगो सोनू है। तो ये 3 गुना है किसके? सोनू के। कब की बात है बेटा? 5 साल पहले की बात है। 10 years लेटर, आज से 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद जो क्वेश्चन है वही हम लिख रहे हैं अभी। नीरू विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ये फिर से 3 गुना ही होगी जिसका ये है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही। सॉरी ट्वाइस है बेटा, नीरू विल बी ट्वाइस। अगर ये क्वेश्चन डिजिटल बोर्ड पर होता तो यहाँ पे दिख रहा होता, फिर हमें ज़्यादा दिक्कत ना होती। क्या होता है बेटा कि मुझे फिर से स्क्रीन पर लगाना पड़ता है, तो डिजिटल बोर्ड जल्दी आ जाएगा। लेकिन जितने लोग डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं जरूरी नहीं कि वो आपको डिजिटली प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल नया दे रहा हूँ, आप इसको समझिए, सीखिए। यहाँ पे 5 साल पहले की बात है, 3 गुना एज था, और 10 साल बाद 2 गुना एज है। आप बताओ बेटा यहाँ से यहाँ तक आने में 15 साल की गैपिंग है कि नहीं है? प्रेजेंट से 5 साल पहले की बात है और प्रेजेंट से 10 साल बाद की बात है, तो प्रेजेंट से 5 साल पहले 5 पीछे चले गए, और फिर वहाँ से 10 साल आगे आ रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट से 10 साल आगे, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 15 साल की गैपिंग होगी। मैंने फिर क्या बताया था? ये तीसरी बार है, तीसरा क्वेश्चन है आपके लैंग्वेज के सवाल में। थर्ड क्वेश्चन है, 3.1 में भी बता रखे हैं, 3.2 में भी, 3.3 में भी बताएं, 3.4 में भी आए, और जहाँ भी होगा बेटा बना लोगे। देखो यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे डिफरेंस 2 का, यहाँ 2 से करिए, और इससे कोई अब लेना देना नहीं है। एक नया रेशियो बन के आ जाएगा नीरू और सोनू का 3:1, और ये हो जाएगा 4:2। आप बताओ एक का डिफरेंस है कि नहीं? 3 से 4 एक रेशियो बढ़ा, 1 से 2 एक रेशियो बढ़ा, दोनों में 15-15 साल की गैपिंग है। और यहाँ से ये जो एक रेशियो है 1 रेशियो, इसी की वैल्यू 15 ईयर्स है। 1 रेशियो की वैल्यू अगर 15 ईयर्स है तो आप किसी की भी वैल्यू पूछे बता सकते हैं। नीरू का पूछ रहा है 5 साल पहले, नीरू का 5 साल पहले, तो 3:45 ईयर्स है। नीरू का 3 साल पहले 45, तो प्रेजेंट में नीरू का कितना होगा? 40। प्रेजेंट में कितना होगा? 40, और 10 साल बाद कितना हो जाएगा? 50। अगर बेटा सेम वही कहानी, एक रेशियो की वैल्यू 15 साल, ठीक है भाई, 1 से 2 हुआ है ना, एक रेशियो बढ़ा है, तो इनके बीच गैपिंग कितने की है? 15 साल की। तो एक रेशियो की वैल्यू अगर 15 है बेटा, तो सोनू की पूछी जाएगी 5 साल पहले, तो वो कितना रेशियो? एक ही रेशियो, यानी कि 15 साल हो जाएगा, खत्म। ये 15 साल का है, 5 साल पहले की है, तो सोनू की आज की डेट में क्या एज होगी? 20, और 10 साल बाद अगर कहेंगे तो क्या हो जाएगा? 30। समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर इसी सवाल को हम लोग को एक्स मान के बनाना होगा तो कैसे होगा? अगर किसी को दिक्कत है बेटा तो 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार मन हो उतनी बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको एक्स एंड वाई से मान के किया जाए, समझना, तो इसमें हम लोग लेट कर लेंगे
कि लेट नीरू की जो एज है प्रेजेंट एज एक्स है और सोनू का जो प्रेजेंट एज है वो वाई है। हमेशा प्रेजेंट एज ही मान के चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नीरू का 5 साल पहले की यानी x-5, अगर ये 5 साल पहले होगा तो सोनू का भी 5 साल पहले जाएंगे, और नीरू जो है 5 साल पहले सोनू का 3 गुना है, यानी इसके एज का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नीरू की एज के बराबर हो जाएगा। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इक्वल करने के लिए बेटा छोटे में ये जितना गुना था, जैसे मान लो अगर हम कह रहे हैं कि ये 1 है ये 3 है, तो 3 इसका 3 गुना है। इक्वल करने के लिए जो कम है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब दूसरा वाला जितना गुना है उसका अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो। ये बात समझ में आ रहा होगा, कई बार हम बता चुके हैं ये। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन के आएगा x - 3y = -15, हाँ ये माइनस इधर आएगा तो +5, यानी कि x - 3y = -10। आपका ये इक्वेशन चला है। अब दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। सेकेंड ये कह रहा है 10 साल बाद, फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे आप, और 10 साल बाद आफ्टर 10 ईयर, तो x + 10 ये होगा नीरू और y + 10 ये होगा सोनू। 10 साल बाद की कहानी ये है कि ये जो नीरू है वो सोनू का 2 गुना है, तो यहाँ से हो जाएगा x + 10 = 2y + 20। इक्वेशन लिखेंगे तो x - 2y बराबर 20 में से 10 जाएगा तो 10। अब बेटा क्या करना है, कुछ नहीं, खत्म कहानी। एलिमिनेशन यूज कर लो या सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन यूज अगर करते हैं तो इसमें से इसको घटा दो, इक्वेशन 1 - 2 x कैंसिल, -3y में से -2 आ जाएगा बेटा, तो -y रह जाएगा। -3y में से -2y तो हटा दो, तो कितना बच जाएगा -y, और -10 में से -10 को फिर से माइनस करेंगे तो -20, y बराबर 20। हमने बताया था कि सोनू प्रेजेंट में 20 साल का है, और 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, प्रेजेंट में 20 साल का है सोनू, 10 साल बाद ये 30 साल का हो जाएगा, और पहले कितने था तो 15 साल का था। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया कि सिंगल लाइन में ये सब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। और यही y की वैल्यू बेटा किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे ऊपर या नीचे, तो x भी आ जाएगा। मुझे उम्मीद है अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो ये सब बना लेंगे, जो लोग नहीं देखें वो देखेंगे तभी बना पाएंगे। चलो आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। 3.4 का सभी लैंग्वेज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ही क्वेश्चन देख लो। कह रहा है कि इफ वी एडेड टू द न्यूमरेटर and subtract 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, the fraction reduced to 1, the fraction reduced to 1। कह रहा है कि एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है जिसमें अगर हम लोग एक जोड़े और घटाए तो 1 के बराबर होता है। इट बिकम्स 1/2 हाफ हो जाता है। इट विल बी ओनली एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट विल बी द फ्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन में बेटा ऑप्शन से मैंने, ये क्वेश्चन फिर से था, मैं हर बार कह रहा हूँ कि हर एक टाइप का क्वेश्चन बार बार किसी न किसी एक्सरसाइज में है। 3.4 का ये क्वेश्चन 3.3 में भी है, वहाँ पे भी हमने बताया कि ऑप्शन से कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपको 10th के हिसाब से करना है तो लेट अ फ्रैक्शन को मान लीजिए x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले आओ, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में सब, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आओ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ़ वी एडेड 1 टू न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता होना चाहिए यार आप लोग को, ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो 1 एडेड टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया गया, 1 added to numerator and subtract 1 from the denominator, it becomes 1। यानी यहाँ से डिनोमिनेटर y है, तो x + 1 = y - 1 होगा, तो x - y = -2। ये प्लस का 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, -1 मिलाकर -2। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा कंडीशन देख लो क्या कह रहा है। सेकेंड ये बोल रहा है बेटा कि इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर में कुछ ना करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यही सवाल है कि आप लोग न्यूमरेटर में कुछ ना करिए, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 जोड़िए तो ये 1/2 के बराबर हो जाता है। अगर डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दिया जाए तो ये किसके बराबर हो जाता है, 1/2 के। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा तो 2x, ये बेटा y + 1 इधर आएगा, इधर आ जाएगा तो -y = 1। ये इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, माइनस कर देना है, फर्स्ट माइनस सेकेंड, 2 में से 1 जाएगा तो केवल x में से x कैंसिल, यहाँ पे 3, x की वैल्यू आ गई 3। अगर x की वैल्यू 3 है तो ये 3 हो जाएगा डिवाइड। अब इस x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, आप चाहे बेटा इसमें रखो या इसमें रखो। अगर हम लोग इसमें रख लेते हैं 3 - y = -2, तो 3 + 2 = y बराबर आ जाएगा 5। इतना कैलकुलेशन आता होगा, 10th में आप लोग आ चुके हैं, तो y बराबर हो जाएगा 5। x की वैल्यू है बेटा
3 यानी 3/5। अब देखो अगर ये ऑप्शन में होता है, ये क्वेश्चन मान लो ऑब्जेक्टिव आ जाए, आपको आपके बोर्ड में भी अगर आ जाए ऑब्जेक्टिव आ जाए, तो इस तरह से एक्स वाई मान के करना नहीं है, क्वेश्चन को रीड करके अच्छे से समझ के इसको देखना है। इसमें ये बोला गया है, क्वेश्चन में समझिए, ये बोला गया है कि वी एडेड 1 टू न्यूमरेटर। अब बताओ बेटा, इसमें क्वेश्चन के हिसाब से न्यूमरेटर में 1 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। खत्म। इसमें दूसरा वाला भी देख लो चेक करके, कह रहा है कि 3 में कुछ ना करो, 5 में 1 जोड़ दो, 6 1/2 के बराबर हो जाए। इसका मतलब कि ऑप्शन में अगर ऐसा होता कहीं पे भी तो ये वाला आंसर टिक करके चल देते हैं, हमें एक्स और वाई की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेकेंड बता ही दिया, एक डिजिट का आता है वो भी देख लो, अच्छे से समझिएगा इसको। आप लोग पॉज करके पढ़ा करो, क्वेश्चन को रीड किया करो अच्छे से। क्वेश्चन में डिजिट्स क्या है बेटा, ये 8 क्लास का भी बच्चा बना सकता है, लेकिन वो सिंगल वेरिएबल में बनाएगा, हम लोग भी इसको सिंगल में बना सकते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। लेकिन इसको समझ लो पहले, कुछ बच्चों का ये दिक्कत होता है डिजिट वाले सवालों में, तो इसका पहले मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि नंबर और डिजिट में क्या है। अगर मान लो कहीं पे 3-2 लिखा है, 3-2, तो ये 3 and 2 डिजिट्स हैं। क्या है ये? डिजिट्स हैं। डिजिट 3 भी है और 2 भी है, ठीक है। ये 1st प्लेस पे है और ये 10th प्लेस पे है। लेकिन अगर बेटा इसी को नंबर की तरह देखा जाएगा, नंबर की तरह, तो क्या आप 3-2 कहोगे या 32 कहोगे? 32 कहेंगे, यानी जो 10th प्लेस पे वो 30 होगा और यूनिट प्लेस पे 2 होगा। इतनी बात अगर आप समझ पा रहे हैं तो नंबर के सवालों में कभी दिक्कत नहीं होगी। इसी नंबर को जरा सोचो, अगर रिवर्स में लिखें, अगर इनके डिजिट को रिवर्स कर दें, ये डिजिट रिवर्स होता है, अगर डिजिट को रिवर्स कर रहे हैं तो 2-3 हो जाएगा। अब 2-3 में ये 2 कहाँ पे? 10th प्लेस पे, और 3 कहाँ पे? 1st प्लेस पे। लेकिन जब यही 2-3 को आप नंबर की फॉर्म में सोचेंगे तो ये 20+3 होगा, क्योंकि इसको पढ़ा जाता है 23। अगर ये बात समझ पा रहे तो बोर्ड पे जो दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, वो बिल्कुल ईजी है। ध्यान से देखो, समझो। कह रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब 2 डिजिट का नंबर है और डिजिट्स का सम, नंबर का नहीं, डिजिट्स का सम दे रखा है 9। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब नंबर का 9 टाइम्स बोल रहा है, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब ये कह रहा है कि जो ये नंबर है, पहले डिजिट की बात कर रहा था, अब नंबर की बात कर रहा है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा बेटा। ये अगर हम ये कहते हैं, पहले क्लास 8 के हिसाब से तुम्हें बताऊं कि क्लास 8 का बच्चा अगर इसको करना चाहे तो कैसे करेगा। हालांकि उससे होगा नहीं, लेकिन सिखाया जरूर गया है 8 में। कह रहा है कि 2 डिजिट का नंबर अगर है, उनका सम है, तो लेट 1 डिजिट x देन अदर वन 9 - x। खत्म कहानी। क्योंकि 2 का सम अगर 9 दिया हुआ है तो एक x होगा तो दूसरा 9 - x ही होगा, इनको ऐड किया जाएगा तो बेटा 9 आएगा। ये 8 क्लास के बच्चों को ऐसे सिखाया गया, करते भी हैं, कुछ बच्चे से हो भी जाता है, लेकिन हम लोग को 10th के हिसाब से भी इसको करना है कि 10th में कैसे डबल वेरिएबल का यूज करेंगे। तो लेट 1 डिजिट x है, तो दूसरा वाला हमने क्या मान लिया? 9 - अब x। ये डिजिट्स हैं। अब क्या बोला गया है? 9 टाइम्स द नंबर। अगर इनको बेटा हम नंबर के फॉर्म में लिखें, ओरिजिनल नंबर मान लेते हैं कि 9 - x 10 प्लेस पे है और x यूनिट प्लेस पे है, तो जब ये नंबर के फॉर्म में लिखा जाएगा, ये 2 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट, हमने यहाँ पे लिखा 2 डिजिट। अब इनको अगर हम लोग नंबर के फॉर्म में लिखें, तो नंबर के फॉर्म में लिखेंगे बेटा, तो 9 - x का 10 टाइम्स होगा, क्योंकि ये 10th प्लेस में, और ये प्लस x होगा। मैंने पहले ही बताया था, इस बात को समझिए। यहाँ पे जो नंबर होगा उसका 10 टाइम्स होगा, और यहाँ पे जो नंबर होगा 1 टाइम्स होगा, और ये ऐड करेंगे तो वो नंबर बन जाएगा, ठीक। अब इसका रिवर्सिंग, डिजिट जब रिवर्स करेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे डिजिट रिवर्स। अगर डिजिट रिवर्स करेंगे तो x पहले आ जाएगा और 9 - x बाद में चला जाएगा। क्लियर? x पहले आ जाएगा, 9 - x बाद में चला जाएगा। और अगर 9 - x बाद में जा रहा है तो इसको हम लोग अगर फिर नंबर के फॉर्म में लिखें, इसको नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस 9 - x। अब आ जाते हैं सीधे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको हटाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो नंबर है 9 टाइम्स दिस नंबर इज 9 टाइम्स दिस नंबर, जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 गुना। ओरिजिनल नंबर क्या है?
10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा इसमें, ठीक है। 90 माइनस 10x प्लस x, ये ओरिजिनल नंबर, ये ओरिजिनल नंबर है, 2 डिजिट हमने माना है इसमें ये और ये, तो ये ओरिजिनल नंबर है, इनका 9 गुना। अभी हम 10th के हिसाब से भी करेंगे x और y से, ठीक। इज मतलब है ट्वाइस ऑफ, किसका ट्वाइस, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द डिजिट, नंबर ऑब्टेन रिवर्सिंग डिजिट रिवर्स करने से जो नंबर बना है उसके 2 गुने के बराबर है। तो 10x प्लस 9 माइनस एक्स। समझ में आ रहा होगा, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, और जो बच्चे शुरू से मेरे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अब वो मेरी लैंग्वेज को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से मैथ को पढ़ना है। 10x 9x, 9 गुणे 9 81, माइनस 10x प्लस एक्स माइनस 9x, माइनस 9x इंटू 9 81x इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स 9x 18x प्लस 18। क्लियर हो गया ये। अब देखो x को एक तरफ ले आते हैं, 81x प्लस 18x एक तरफ हो गया, 18 को उधर ले जाते हैं, 810 माइनस 18, 10 में से 8 जाएगा 2, ये 0, 10 में से 1 जाएगा तो बेटा 9 और ये 7 इज इक्वल टू 81 प्लस 18 99x। यहाँ से क्या होगा, x इज इक्वल टू 792 डिवाइड बाई 99। अब ये इजी 11 से कट जाएगा, है ना। देखो 11 9 जा 11 7 जा 77 और 2 11 2 जा और 9 8 जा, यानी कि x की वैल्यू आ गई 8। अब बताओ बेटा, जो हमने डिजिट मानी तो उसमें अगर एक 8 होगा तो दूसरा वाला 1 होगा, क्योंकि दोनों का सम 9 है। तो उस नंबर की बात करें तो हमने x माइनस 9 को पहले रखा था और x को बाद में रखा था, तो x 8 आया है, सॉरी 9 माइनस एक्स था, सॉरी 9 माइनस एक्स, तो 8 और 9 में से 8 जाएगा तो यानी 18 वो नंबर होगा, और इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस सवाल को अगर किसी कंपटीशन में आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए तो बेटा कभी भी ये एक्स वाई और एक्स मान के मत बनाना, ना तो 8 क्लास के हिसाब से बनाना है और ना ही आपको 10th क्लास के हिसाब से बनाना है। आपको अपने न्यू मेथड से बनाना है, सीधे ऑब्जेक्ट यानी कि ऑप्शन पे जाना है और वहाँ से पिकअप करना है कि कौन सा नंबर होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो 10th क्लास के हिसाब से कर लेते हैं। लेट 2 डिजिट नंबर इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, ये एक्स वाई है। तो आप बताओ बेटा, अगर एक्स वाई है तो ये डिजिट एक्स वाई है, इसको रिवर्स कर देंगे, रिवर्स कर देंगे तो वाई एक्स हो जाएगा, रिवर्सिंग डिजिट क्या हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये डिजिट है। और ये रिवर्स करने के बाद है, क्या है ये, यहाँ से जब ये रिवर्स किया गया है तो ये हो जाएगा वाई एक्स। अगर हम नंबर की बात करें बेटा, नंबर की, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, और ये नंबर की बात करेंगे तो हो जाएगा 10y प्लस एक्स। कोई दिक्कत, फिर से समझ लो। हमने मान लिया कि 2 डिजिट का जो नंबर है वो एक्स वाई है, तो जो डिजिट है वो एक्स वाई है, रिवर्स करेंगे तो बेटा वाई एक्स हो जाएगा। और नंबर की बात करेंगे तो अगर 1 3 लिखा है तो 13 होगा, 2 3 लिखा है तो 23 होगा, यानी इसका 10 गुना होगा और इसका 1 गुना होगा, जोड़ेंगे पलट देंगे तो इसका 10 टाइम्स और इसका 1 टाइम्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधे ये बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि पहले वाले का 9 टाइम्स, 10x प्लस वाई 9 टाइम्स और 2 टाइम्स दूसरे वाले का आपस में इक्वल है, ये बोला गया। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और एक चीज़ और बोला गया शुरुआत में ही कि जो डिजिट का सम है, यहीं पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो डिजिट का सम है x प्लस वाई, उसकी वैल्यू ऑलरेडी 9 है, यानी एक इक्वेशन तो ऑलरेडी हमको पहले ही मिल चुका है, x प्लस वाई इक्वल टू 9। क्लियर। तो यहाँ से बेटा एक इक्वेशन बनेगा 90x। ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस सवाल है, मुझे नहीं लगता कि इसमें हमको इतना लिखना चाहिए। 90x बेटा और ये 2x माइनस हो जाएगा तो 88x और ये 11y, तो 11 8 88, 8x बराबर y। इस y की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे फर्स्ट में। अगर y की वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा फर्स्ट में यहाँ पे, तो y आप पुट 9x हो जाएगा सीधे। y की जगह कितना रखोगे 8x, 8x प्लस एक्स 9x, 9x बराबर 9, x बराबर कितना आ गया 1। अगर x 1 है तो y कितना होगा 8 हो तो गया 18। क्लियर। तो ये भी आप बना सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा टफ इसमें क्वेश्चन नहीं था। अब एक ये सवाल है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देख लो इसको, कैशियर वाला। इसी की तो इंतजार था आपको,
कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, कैसे आप शॉर्टकट में बताएंगे। तो बेटा मेरे पास हर एक क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन है जो बहुत इजी वे है, ठीक है। मैं इसको भी बताऊंगा कितना इजी वे में, आप देखते रह जाओगे। यहाँ पे क्या है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, बहुत ईजी है। मीना वेंट टू बैंक, मीना बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने, विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना 2000 रुपया बैंक गई निकालने। सी आस्क्ड द कैशियर, पढ़िए, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज नोट्स एंड 50 रुपीज़ नोट्स एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली। तो उसने कैशियर से ये बोला कि 2000 का अगर आप हमें पैसा दे रहे हैं तो 50 रुपये और 100 रुपये का ही नोट दीजिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, और इस हिसाब से उसे कुल 25 नोट्स मिले। तो इसको बेटा मैं एक्स एंड वाई से तो बताऊंगा ही, पहले मेरा लॉजिक देख लो, ठीक है। तो कुल उसे 50 नोट मिले तो आपको ये बताना है, सॉरी 25 नोट्स मिले तो आपको ये बताना है कि 50 रुपये के कितने नोट होंगे और 100 रुपये के। जैसे मान लो तुम बैंक में गए और बेटा तुमसे पूछ लिया गया, बोल दिया गया, कैशियर ही बोल दिया कि भाई किस तरह के नोट देगा, तुमने ही मांग लिया कि 100 और 50 का ही नोट देना भाई, और मुझे कुल 2000 रुपये दे दो। तो 100 और 50 का नोट मिलाकर उसने 2000 तुम्हें दिया, लेकिन नोटों की संख्या भी तो कुछ होगी। तो नोटों की कुल संख्या 25 थी। अब उसमें कितने 100 रुपये के नोट हैं और कितने 50 रुपये के नोट है ये पता नहीं है, यही मालूम करना है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल से। तो यहाँ पे क्या है कि 50 रुपये और 100 रुपये के नोट है, 25 हैं। तो अगर मैं अपना मेथड बताऊँ बेटा तो समझो, 2000 रुपये उसने लाया, लेट हम ये मान लेते हैं कि वो 2000 का जो रुपया है वो पूरा का पूरा 50 रुपये के नोट से है। कितने से? 50 रुपये के नोट से। अब बताओ 50 रुपये का नोट अगर टोटल 25 ले आएगी तो 25 पचे 125, 1250 रुपया होगा। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं वो 50 रुपये का जो 100 रुपये का नोट है वो टोटल 25 उठा ले, केवल 100 रुपये का ही, तो 2500 रुपया बनेगा। मेरी बात समझिए, केवल अगर वो 50 रुपये का नोट ले आती है तो 2500 नोट कितने रुपए बनाएंगे? 1250 रुपये। और अगर वो केवल पूरे के पूरे जो ये 25 नोट है वो 100 रुपये का उठा लाई, पहले तो यहाँ पे 50 रुपये का नोट है और ये 100 रुपये का नोट है, ये नंबर है 25। बैंक में गई, 25 नोट तो उसके दोनों मिला के मिले थे 2000 रुपये। लेकिन मैं अगर कहूँ कि 25 नोट केवल 50 रुपये का उठा कर लाए तो 25 पच्चीस 125, 1250 रुपये मिलेगा। और अगर ये 25 नोट 100 रुपये वाला उठा लाए तो 2500 मिलेगा। लेकिन बेटा उसको मिला कितना? टोटल 2000 रुपये मिला है। ये बेटा मिक्सचर और एलिगेशन का कंसेप्ट है। मैंने अपने प्लेलिस्ट में मिक्सचर और एलिगेशन का भी पूरा 5 वीडियो डाल रखा है, अगर आप चाहो तो वहाँ से ये कंसेप्ट सीख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको डिफरेंस करेंगे बेटा, डिफरेंस किया जाता है तो 2500 और 2000 में कितने का अंतर है? 500 का। यहाँ पे अगर हम लोग रुपीज़ में एलिगेशन लगा रहे हैं तो रेशियो हमको नंबर का मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। और 1250 2000 में हमें 750 का डिफरेंस है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 दूना 50 और 25 तियाँ 75, ये नंबर है, नोटों की संख्या का रेशियो है। तो एक बात बताओ, टोटल जो नोट थे वो थे कितने? 25। और यहाँ पे कितना है? 5। 5 को 25 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, यानी कि 10 नोट जो होंगे वो 5 रुपये के होंगे और 15 जो नोट होंगे वो 100 रुपये के होंगे। ख़त्म सवाल। समझ में आ रही है? ये लॉजिक सीखना पड़ेगा बेटा कंपटीशन के लिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो। आगे चल के 10th की डिग्री से आपको कोई नौकरी मिलने वाली नहीं है, ध्यान देना। सिर्फ 10th पढ़ के आपको नौकरी मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप अभी से अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं, अपनी वैल्यू को बढ़ाते हैं तो कम समय में नौकरी मिल जाएगी। मैं जब कंपटीशन को पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पे आया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि हर एक 10th क्लास के बच्चे का माइंड डेवलप इतना होना चाहिए। अब कंपटीशन के हिसाब से जिस लेवल पर कंपटीशन चल रहा है, बात समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अब इसको मैं एक्स एंड वाई से भी बताता हूँ। अगर समझ में नहीं आया बेटा तो ये पूरा एलिगेशन का कंसेप्ट है, 5 वीडियो है मेरे चैनल पे, अगर वो एलिगेशन देख लेते हैं तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में यही था कि 25 रुपये के टोटल नोट ले आई थी, जिसमें 50 और 100 रुपये का था। हमने मान लिया वो 50 का ही होगा तो 1250 रुपये आता, और 100 रुपये मानते सारा नोट तो 2500 आता, लेकिन कुल मिला 2000। बीच की बात है, मिक्सचर की बात है, ये दोनों मिलाकर 2000 हुए थे। हमने डिफरेंस किया, रेशियो मिल गया नोटों की, 5 रेशियो मिला यहाँ पे, लेकिन हमें टोटल 25 नोट चाहिए। तो 5 का 25 करने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी 10 जो नोट होगा वो 50 रुपये का होगा। देखो 500 रुपये होगा ना, यहाँ से 50 रुपये का 10 नोट लेंगे तो 500,
और 100 रुपये के 15 नोट लें तो 1500 प्लस 500 मिलाकर कितना हो जाएगा 2000। अब इसको हम लोग एक्स एंड वाई से सीख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी का तो इंतजार आप लोग कर रहे थे, अब समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसको एक्स एंड वाई से करूँ तो ये मैं कहता हूँ एक्स एंड वाई से अगर इसको करूँ तो मैं ये कहूँगा कि आप मान लो कि भाई 50 रुपये का जो नोट है वो एक्स है, तो 100 रुपये का जो नोट होगा वो वाई होगा। 10th के हिसाब से ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुल नोट कितना ले आई बेटा, कुल नोट ले आई है 25। एक इक्वेशन तो यहीं से मिल गया हमको। दूसरी बात बोली ये गई है कि अब सुनो 2000 रुपये टोटल आई है। अगर 50 रुपये का एक नोट होता तो 50 रुपया, 2 नोट होता तो 100 रुपया, 3 होता तो 150, 4 होता तो 200। लड़कियों को कुछ दिक्कत होता है इसमें, वो कैलकुलेशन नहीं कर पाती हैं मुझे पता है, लेकिन फिर भी समझ लो 50 रुपये का बेटा अगर एक नोट होगा तो 85 रुपया होगा और 2 नोट होगा तो 100 रुपये हो जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा। तो 50 रुपये का अगर एक्स नोट माने हैं तो 50x रुपया होगा। और किसको भेजा है बैंक में, मीना को, उसको और नहीं समझ में आएगा कितना नोट मिला है। 100 रुपये इंटू वाई यानी कि 100 वाई इज इक्वल टू कितना रुपये 2000 रुपये, फुल स्टॉप, ख़त्म। कुछ नहीं करना है इसमें। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो लगाना है लगाओ। अगर मैं एलिमिनेशन लगाऊं तो इसमें आपको पूरे फर्स्ट इक्वेशन में 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और कुछ नहीं। 50x हो जाएगा ये ऊपर वाला, नीचे लिखना बेटा यहाँ पे 50y होगा ये, आप 25 25 125 1250 घटा दो बेटा यहाँ से, यहीं से नीचे से ऊपर घटा दो। 100 में से 50 जाएगा 50y और 2000 में से ये जाएगा तो 750। 1 0 से 1 0 कैंसिल, y बराबर 15। यानी कि जो हमने नोट माने थे 100 रुपये के वो कितने होंगे 15, और अगर ये 15 होगा तो ये कितना होगा 10। तो अगर आप लीनियर इक्वेशन बना के बनाते हैं तो ये तरीका है, और अगर डायरेक्ट करते हैं तो इसके पहले बता ही दिया था। तो ये आपके 3.4 का जितना भी था मैंने बताया बेटा। अगली बार मैं 3.5 और 3.6 3.7 जो भी होगा वो वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन सभी लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स का डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है, इसके पहले जो आप 3.3 था या 3.2 3.1, तो आप जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में होगा या ऐसे भी आपको मिल जाएगा सर्च करने पर। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।